जो काफी अहंकारी है, राम को राम मानने के लिए तैयार नहीं, भगवान को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं, उन्हीं के भाई विभीषण जी महाराज। और विभीषण कौन? वी मने वैराग्य, भीषण मने कठोर, जो कठोर वैराग्य के प्रतीक है वही कौन है? तो विभीषण है। तो विभीषण जी महाराज की पुत्री, उनकी बेटी त्रिजटा, निश्चित ही जैसे माता पिता वैसे ही उनके संतान। और आज गवाह है रामचरितमानस कि त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है जिनका भगवान के चरणों में इतना ज्यादा प्रेम है कि पूछिए मत। और वही त्रिजटा जो है, माता सीता जब भी लंकापति रावण के माध्यम से डराया जाता, धमकाया जाता कि महीने भर का समय ले लो, अगर तुम मेरी शरण में नहीं आई तो मैं तलवार से निकाल करके तुम्हें मार डालूंगा। जब लंकापति रावण मैया सीता से कहते हैं ना, तब माता सीता से वही त्रिजटा नाम की राक्षसी कहते हैं कि मैंने एक स्वप्न देखा था। क्योंकि त्रिजटा जो है एक ऐसी राक्षसी है जो स्वप्न में देख ली ना वो एकदम सच हो जाता है, जिनके कारण लंकापति रावण भी त्रिजटा से डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि जो भी अगर त्रिजटा बोली ना वो सब एकदम सत्य हो जाता है। हम यूं कहे तो भविष्यवाणी देखने में सामर्थ्य है कौन? त्रिजटा नाम की राक्षसी। अवन उसी राक्षसी पर थोड़ा से प्रकाश डालने का प्रयास रामचरितमानस के माध्यम से। उनसे पूर्व एक छोटे से भजन की यात्रा। बिल्कुल भजन में आनंद लेना है, भजन और भोजन में केवल मात्रा के अंतर है। तो अगर मात्रा भोजन में है और मात्रा भजन में नहीं है, जितना कर सको भजन उतना हमारे लाभदायक है। तो चलिए भजन के आनंद के साथ में मिठ मिठ ताली के सहयोग प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।
राक्षसी का और राम चरण रति निपुण विवेक। भगवान के चरण में तो प्रेम है। आखिर माता सीता के संगे संग सभी को बुला करके स्वप्न क्यों सुनाया? आखिर उस स्वप्न में कितनी सच्चाई थी और स्वप्न में क्या देखा? आइए सुंदर चर्चा करने का प्रयास। कि सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। त्रिजटा नाम की राक्षसी जो विभीषण जी महाराज की पुत्री है, वो बताते हैं कि स्वप्न में उन्होंने देखा कि लंका सहित लंका में जितने भी क्या है राक्षस है और संगे संग लंका, केवल एक वानर ना
केवल एक वानर जो है पूरे लंका में रहने वाले राक्षसों को क्या कर दिए हैं, तो मार गिरा दिए हैं। बता रहे हैं सब अशोक वाटिका में जितने भी और राक्षसी एक टोटल 300 राक्षसी को बताते हैं कि लंका सहित लंका में जितने भी राक्षस निवास करते हैं, साथ ही साथ जितने भी वानर, एक वानर है जिन्होंने सबको क्या कर दिए हैं, तो मार गिरा दिए हैं कि खर आड़ूर नगन द सीसा और मुड़ित शीस सिर खंडित भुज बीसा। लंकापति रावण जो कि गधे पर सवार है और संगे संग उनके सिर क्या है, 10 जो शीश हैं वो क्या है, तो मुड़े हुए हैं। और मुड़ने के साथ साथ जितने भी उनके 20 भुजाएं हैं वो भी क्या हो गए हैं, तो कट चुके हैं। केवल एक वानर ने ये सब काम कर दिया, अपने स्वप्न की सारी बातों को सभी स्त्रियों को, सभी नारियों को बता रहे, सभी राक्षसियों को बता रहे हैं। और संगे संग कि यही विधि सो दक्षिणे दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। अब लंकापति रावण के सिर तो फूट गए हैं, संगे संग उनकी 20 भुजाएं तो कट गए हैं, लेकिन संगे संग क्या, जितने भी राक्षस मारे तो गए हैं, लेकिन विभीषण जी महाराज लंका मनहु विभीषण पाई। जित लंका के जो राजा है वो कौन बन चुके हैं, तो विभीषण जी महाराज बन चुके हैं। महाराज विभीषण जी महाराज कहलाने लगे हैं। लेकिन कि नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। और सब तरफ केवल भगवान रामचंद्र जी की ही जयकारा हो रहे हैं और माता सीता को बुलावा भेजे गए। माता सीता के पास अपनी सभी स्वप्न, जो स्वप्न माता त्रिजटा देखे हैं, सभी स्वप्नों को बता रहे हैं और यही कह रहे हैं कि सबको बुला करके माता सीता के क्या, किसी तरह से करहु हित अपना, सबन बोलाई सुनाए सी सपना। अपने सपनों को बता करके सबको बुलाते हैं माता सीता की सेवा करने के लिए, कहते हैं ताकि सबका कल्याण हो सके। एक और कल्याण हो सके क्योंकि जगदम्बा है, और दूसरी ओर ये भी भाव कि अगर वो सीता जी की सेवा करेंगे तो निश्चित ही सेवा करेंगे तो माता सीता भगवान राम को भी समझा सकते हैं कि लंका नगरी में विध्वंस ना हो, कुछ इस प्रकार से तो अपने स्वप्न के बारे में समझाते हैं। एक और तो भगवान के चरण में प्रेम और दूसरी ओर माता सीता के चरणों में सेवा करके और संगे संग अपना कल्याण हो, ये भाव से आज त्रिजटा के संगे संग वो 300 राक्षसी आज माता सीता से जुड़ रहे हैं। राक्षसी होने के बावजूद भगवान के चरण में इतना प्रेम, और हम साधारण इंसान हैं फिर भी क्षण मात्र के सत्संग, क्षण मात्र के भजन में आनंद नहीं लेना चाहते, क्योंकि रामचरितमानस एक ऐसे ग्रंथ है, रामायण एक ऐसे आयोजन है जहाँ केवल हमें आनंद की अनुभूति हो सकती है। लेकिन ऐसे कृपालु दयालु, एक राक्षसी होने के बावजूद ना हम सब ऐसे कृपालु दयालु परमात्मा प्रभु श्री राम को छोड़ करके दुनियादारी में लगे हैं। अरे 3.5 हाथ के काया और 1 बिता पेट है, तब बोले आज आदमी के दिमाग का है तो अब सेठ है। अरे अंधन कतको भरे है आनी बानी खाए बर, तब बोले आज आदमी नहीं छोड़ा थे दूसरा के लिए लगाए बर। अरे चांदी के थारी और सोन के प्लेट है, तब बोले आज आदमी के दिमाग का है तो अब सेठ है। आदमी के पास का सेट नहीं, टीवी सेट, कूलर सेट, ड्रेसिंग सेट, कुर्सी सेट, सब प्रकार के सेट, फिर भी माइंड का है अब सेट है। तो ऐसे अशांत माइंड को शांत में कैसे करना है, तो केवल भजन और भगवान के चरण में प्रेम।
क्योंकि जब तक हम भजन नहीं करेंगे, जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, तब तक भगवान के चरण में प्रेम होने वाला नहीं है। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी, राक्षस होने के बावजूद भगवान के चरण में राम चरण रति निपुण विवेका, भगवान के चरण में प्रेम रखने वाली एक राक्षसी है। और हम प्रेम न रख रहे, केवल आनंद, केवल मजा ही ले रहे हैं। तो मजा नहीं, जीव के जीवन में आनंद होना आवश्यक है। और ये आनंद कब प्राप्त होगा? जब हम भगवान के चरण में प्रेम बनाएंगे। और प्रेम कैसे बनेंगे? तो एकदम निस्वार्थ सेवा से। आज मैया सीता के चरणों में सेवा बनाए हो ताकि सबका कल्याण हो सके। और दूसरी बात कि एक और लंकापति रावण जो डरा रहे हैं, बार बार धमका रहे हैं कि मेरी बात नहीं मानो तो तलवार निकाल करके मार डालेंगे, तो कहीं न कहीं एक और डर है, उनको भी समझाने का प्रयास मैया त्रिजटा के माध्यम से। और आज एक तरफ राक्षस होने के, वो जो भगवान के चरण में प्रेम राक्षसी होने के साथ, और संग संग 300 राक्षसियों को माता सीता के चरणों में सेवा करने के लिए, और साथ ही साथ अपने स्वप्न को, क्योंकि उनके स्वप्न एकदम सच्चाई, उनके स्वप्न में जो स्वप्न देखते हैं वो एकदम सच हो जाते हैं। और भविष्यवाणी वाले हम कह सकते हैं माता त्रिजटा को। तो ऐसे त्रिजटा मैया है जिन्होंने भगवान के चरण में प्रेम बनाया और निरंतर मैया सीता की क्या किए, रक्षा किए, उनके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास कि एक दिन भगवान राम आएंगे और तुम्हें इस अशोक वाटिका, इस लंका की भूमि से लेकर के तुम्हें ले जाएंगे। एक और माता त्रिजटा माता सीता की रक्षा के भाव से, और एक और अपने स्वप्न की जितनी भी सच्चाइयां हैं, अपने स्वप्न को सभी राक्षसियों को बुला करके बताते हैं। और दूसरी ओर भगवान के चरण में प्रेम, आवन पीली बत्ती का संकेत। और जिंदगी के बारे में यही कि 10 साल की उम्र में माँ की गोदी छोड़ दो, कि 10 साल की उम्र में माँ की गोदी छोड़ दो, 20 साल की उम्र में खिलौना छोड़ दो, 30 साल की उम्र में भैया जी इधर उधर देखना छोड़ दो, 40 साल की उम्र में रात का भोजन छोड़ दो, 50 साल की उम्र में होटल जाना छोड़ दो, 60 साल की उम्र में कमाना छोड़ दो, 70 साल की उम्र में बिस्तर छोड़ दो, 80 साल की उम्र में लस्सी छोड़ दो, 90 साल की उम्र में मोह और माया छोड़ दो, और 100 साल की उम्र में ये जिंदगी छोड़ दो। इतनी सी जिंदगी हमें और आपको अच्छे से जीना है। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तो सफल चाखा। ये दुनिया कर्म भूमि है, कर्म सभी को करने पड़ेंगे। परमात्मा केवल हाथों की लकीरें देंगे, इन लकीरों में रंग हम ही को भरने पड़ेंगे। जो कर्म त्रिजटा नाम की राक्षसी ने किया, वही कर्म हमें और आपको करना है। अब विदाई के संग एक छोटे से भजन आप सभी के साथ में प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। संसार क्या जाने, तूने दिया है इस भक्ति को अज्ञानी को ज्ञान दिया है। धरती सुन ले, धरती सुन ले, अंबर सुन ले, ये सदा हमारे, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, हर युग में मेरे हो। जब से चाहा